हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद कपिल में। और अगेन हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स टॉपिक के। और ये टॉपिक आज का होने वाला है ऑप्टिक्स। जो यूनिट है आपकी, जो 13 नंबर में आती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं बोर्ड में, उनको हमने लिखा हुआ है। तो ये टोटल 4 न्यूमेरिकल हैं। एक मान लीजिए पहला इधर हमने लिख दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो अब तक के बोर्ड एग्जामों में लगातार पूछे भी जा चुके हैं। और ये काफी पुराने पैटर्न के हैं, मतलब 2005, 6, 8, 10 के आसपास के हैं, पर मे भी ऐसे सवाल भी बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ये सब एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। और एक स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं जिसका नाम है कुमार मित्तल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आप इधर देख पा रहे होंगे। और ये कह क्या रहा है, एक बार देखते हैं। कह रहा है किसी पर्दे को वस्तु से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वो पर्दे से कितनी दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर। और पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों में रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट और जो पर्दा है और लेंस को खिसका करके उसमें कितनी इमेज तैयार करते हैं, 2। और उसके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको अगर याद हो, जब हम लेंस को आगे पीछे खिसकाकर पर्दे पर इमेज ड्रॉ करते हैं, उस केस में फोकस दूरी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाया जाता है। और वो फार्मूला क्या है, उसको हम सीधा सीधा आइडिट लिख देते हैं। और ये चीजें आपको स्कूल या कोचिंग में जहां भी पढ़ाएगा वो वेल प्रूफ भी कराया जाता है। फार्मूला a² - d² / 4a। ये वही का सूत्र है जहां पर तुमने लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र देखा होगा। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है, x डैश बराबर f डैश, ठीक है ना। ये वही से आता है, बराबर a² - d² / 4a। अब समस्या ये है कि a क्या है, d क्या है ना। तो a एक्चुअल में ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच की दूरी होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई लेंस है और ये कोई पर्दा है, ठीक है ना। तो ये अपना रहा लेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा कर्टन, वही पर्दा जिसे बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच की दूरी को a से लिखा जाता है, ये बात याद रखनी है। और लेंस और पर्दे के बीच की दूरी को d से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इस चीज को यहीं पर उतार देते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं, आपका आंसर निकल आएगा। तो a की वैल्यू बोलो कितनी है, पर्दे को वस्तु से 90 सेंटीमीटर, मतलब a की वैल्यू 90 है। 90 का स्क्वायर माइनस डी का मतलब होता है लेंस और पर्दे के बीच की दूरी। और आप ध्यान से देखो तो साफ साफ लिखा है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बटे में बोलो क्या लिखे, 4a। और a की वैल्यू सवाल में कितनी है, 90। उम्मीद करते होंगे यहां तक जरूर आया होगा। अब बोलो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, बटे में ये 360 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो तो 8100 से 400 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 7700 360। और 360 से तो तुम्हें कुछ याद भी होगा, आज की क्लास इंपॉर्टेंट हो गई। 360 याद आ गया तो मुझे एक बेहतरीन प्लेयर याद आ गया, एबी डिविलियर्स, है ना। ये क्लास 17 को अपलोड हो रही है, 17 फरवरी को। और उस बंदे का आज बर्थडे है ना, मतलब गजब का प्लेयर है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो 360 वैल्यू आई तो मुझे उसका नाम याद आ गया, है ना। रिमेंबर द नेम, है ना, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, ठीक है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर 360। 0 से 0 कैंसिल, चलो इसे कट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, एक बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 385 बटे 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 18 का सीधा भाग लगा देंगे 385 में। अब बोलो क्या लिखे, 18 दूना 36, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 18 1 18, 7 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। 18 चौके 72 होते हैं, तो 18 23 54 हो जाएगा, बचेगा कितना, 16। और 16 160 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 8 बार और ले जाइए, बस इतना काफी होगा। और ये एफ निकालिए तो ये सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि सभी को पहला आंसर जरूर आया होगा, ठीक है ना।
तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तब तक इसको आप लगा लीजिए, हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं इधर से। दूसरा सवाल कह क्या रहा है, कांच जल यानी दो माध्यम है, एक तो कांच और दूसरा जल के मध्य पृष्ठ पर क्या निकालना है आपको, क्रांति कोण निकालना है। क्या निकालना है, क्रांति कोण, जिसे आपने सी से डिनोट किया होगा। और आपने ये भी याद किया होगा कि क्रांति कोण तभी बनता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो विरल माध्यम में वो किरण इतनी ज्यादा फैलती है कि वो विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बना देती है, मतलब अपवर्तन कोण जो बनता है वो 90 डिग्री बन जाता है। और जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाता है तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है, उसी आपतन कोण को हम आपतन कोण ना कह करके क्रांति कोण नाम दे देते हैं और इसे सी से लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि y के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 हो। इनको वैल्यू तो आपने रट भी रखी होंगी। कांच y के सापेक्ष कांच के लिए अपवर्तनांक 3/2 1.5 होता है और जल के सापेक्ष वही अपवर्तनांक 4/3 होता है। तो आपको एक्चुअल में सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, सी की। तो उम्मीद करते हैं आपने इसे इरेज मतलब उतार लिया होगा। चलो इसे इरेज करते हैं। एक्चुअल में ये काम कर नहीं रहा बढ़िया यार, मुझे लगा अच्छे से काम करेगा, गड़बड़ है। चलो अगर एक क्लास इससे चल जाए तो फिर मजा आ जाए, ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये, रन गया पूरा बोर्ड। चलो देखते हैं, आज की क्लास तो निपटा ही लेंगे अब। खैर सवाल कह रहा है कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, तो दो माध्यम है एक्चुअल में। हमने ये वाली ले ली बाउंड्री और इधर वाला माध्यम ले लिया कांच और इधर वाला माध्यम ले लिया जल, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, क्रांति कोण फाइंड कर दीजिए। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, सी। कुछ वैल्यू पुट है, क्या वैल्यू है एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है यदि y के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलते हैं हम उसको पहले डिनोट करते हैं, तो हम अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। अब किसके सापेक्ष बोला है इसने, y के सापेक्ष। y के लिए हम एयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एयर। और एयर का हमने शॉर्टकट में a ले लिया। y के सापेक्ष कांच, कांच के लिए हम g लिखेंगे, ग्लास। तो Ang की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 3/2। और ये एयर के सापेक्ष ही जल के लिए क्या दे रखा है, जल के लिए हम वैल्यू W भी लिख सकते हैं, पर हम जनरली W ना लिख करके L लिख लेते हैं, क्योंकि L फॉर लिक्विड और जल एक लिक्विड है ना। तो ANL की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4/3। इतना डेटा गिवन है और ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब क्रांति कोण निकालना है। और एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 जो कि रटी रटाई वैल्यू है। एयर के रिस्पेक्ट में L का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है, ठीक है ना। ऐसे में क्या करते हैं, एक्चुअल में पहले C के लिए फार्मूला लिख देते हैं। तो C निकालने के लिए फार्मूला सबने पढ़ रखा होगा, साइन C बराबर 1/, आपने पढ़ा होगा 1n2 करके, कुछ ऐसे फार्मूले आपको याद होंगे 1n2। इसका मतलब होता है एक्चुअल में 1 एक विरल माध्यम है, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब है ln(g), लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो तुम सवाल में देखोगे ln(g) तो कहीं पर है ही नहीं, इसका मतलब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी चाहिए, ln(g) की। तो ln(g) की हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, हम इसे बना लेते हैं समीकरण 1। अब बोलो ln(g) की वैल्यू क्या लिखें, तो ln(g) की वैल्यू लिखने के लिए एक फार्मूला सबने पढ़ रखा होगा, Ang/Anl, है ना। अब Ang की वैल्यू बोलो कितनी है, 3/2 और Nl की वैल्यू 4/3 है। तो हम चूंकि गुणे में लिखेंगे, क्योंकि बटे वाली वैल्यू को हम गुणे में भी लिख सकते हैं, बस पलट करके। तो फिर बताओ इसे क्या लिखते हैं, 3/4। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ ln(g) की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 9/8। ln(g) कितना आ गया, 9/8। अब क्या करिए आप, इसी वैल्यू को उठाइए और समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, साइन C बराबर 1/ln(g), ln(g) की वैल्यू है 9/8 और 9/8 को जब हम ऊपर लिखेंगे तो एक्चुअल में हम इसे 8/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8/9। हमें C की वैल्यू चाहिए, तो C बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 8/9। उम्मीद करते हैं ये आंसर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। और कई बार तो सवाल में पता है क्या करता है, वो इस 8/9 की वैल्यू भी दे देगा। जैसे मान लो इसको सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट करके आंसर आएगा, और कभी कभी लिख देता है साइन 0.75 बराबर 49 डिग्री 50 डिग्री ऐसे करके भी बोल देता है। तो आप उस केस में उसका थीटा भी लिख सकते हैं, और ऐसा सवाल में ऑलवेज गिवन होगा, ये बात भी याद रखनी है। तो यहाँ पर नहीं दे रखा, इसका मतलब यही आपका आंसर है।
लीगल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे है ना। ये वाला उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया होगा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है 1.50 अपवर्तनांक के कांच के बने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस को 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर ज्ञात कीजिए। यहां पर दो चीजें फाइंड करनी है। पहले पॉइंट पे कह रहा है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सेकंड नंबर कह रहा है द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी। और इसके तुमने जब डेरिवेशन पढ़ा होगा पतले लेंस की फोकस दूरी का 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, देन इसकी शर्तें लिखाई गई होंगी आपको, अपवर्तनांक पर निर्भरता, त्रिज्या पर निर्भरता, है ना। ये वही चीज से न्यूमेरिकल है और ये 100% बनने वाला न्यूमेरिकल है। ये चीज भी याद रखनी, इसके पैटर्न के न्यूमेरिकल आते रहते हैं बोर्ड में, ठीक है, हर साल आता रहता है। तो चलो एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये वाला जो अपवर्तनांक दे रखा होता है, जैसे कांच का कोई लेंस बना उसका अपवर्तनांक, तो एक्चुअल में वो एयर के रिस्पेक्ट में होता है। तो जो 1.50 वैल्यू दे रखी है, तो ये वास्तव में जो वैल्यू है वो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक है, ठीक है ना। आगे कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, चूंकि ये एयर के रिस्पेक्ट में है तो हम इसे FA लिखेंगे, क्योंकि मुझे द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालनी, FL निकालना है, इसलिए हम इसे FA मार्क कर देंगे। और FA की वैल्यू है सवाल में 20 सेंटीमीटर, है ना। आगे कह रहा है इसे इस लेंस को 1.33 अपवर्तनांक में डुबोना है, तो L के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक सवाल में 1.33 दे रखा है। अब आपको दो चीजें निकालनी है। नंबर एक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बोले तो L के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, L बोले तो लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। पॉइंट नंबर 2, द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी। द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी को मान लो हमने FL से लिख लिया, कहां से लिख लिया, लिक्विड में फोकस दूरी। अब एक एक चीज को सॉल्व कर लेते हैं। पहला LNG लिखना अभी अभी आपको सिखाया था। LNG बराबर होता है ANG बटे ANL, यानी एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक एंड एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड के अपवर्तनांक के अनुपात को लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब बोलो हम क्या लिखेंगे, LNG बराबर, तो ANG की वैल्यू लिखो, ANG की वैल्यू है 1.50 अपान LNG की वैल्यू 1.33। तो मेरे ख्याल से दशमलव कैंसिल आउट करना हर बच्चे को आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, चूंकि नंबर ऑड इवन में दे रखा है तो हम सीधा सीधा भाग कर देंगे। 150 से 133 पर भाग दे, है ना, 150 को 133 से भाग देना है, तो एक ही बार जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर 17 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 17। अगर यहाँ पर हम दशमलव ले लें तो 170 हो जाएगा। 170 पर 133 का भाग देंगे तो भी एक ही बार तो जाएगा, तो अब बचेगा कितना, तो 133 गया तो यहाँ पर 70 बचेगा। 37 3 40 70, यानी 37 बच गया। 37 का मतलब 370 हो गया, और 13 3 39, 13 दूना 26, तो 2 9 9 करके आएगा। तो हम एक ही बार में एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने 1.13 ले लिया और मान लिया ये अपना आंसर है, ठीक है ना। तो LNG की वैल्यू सवाल में कितनी आ गई, 1.13, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब निकालना है FL। अच्छा, FL लिखने के लिए सूत्र क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में ध्यान से देखेंगे, याद हो अगर, तो 1/FL लिखने के लिए सूत्र लिखा जाता है तो हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक लिखा जाता है, ठीक है ना। तो LNG - 1/R1 - 1/R2। अब यहां पर थोड़ा एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाला है कि सवाल में R1 R2 की तो वैल्यू मिसिंग है, और जब ऐसे केस में वैल्यू मिसिंग हो तो आप दोनों की अगर फोकस दूरी दे रखी हो तो आप समीकरण बना लीजिए, ठीक है ना। ऐसे केस में याद रखना सभी बच्चों को। तो मान लो हमने इसे बनाया समीकरण 1, और चूंकि एयर में फोकस दूरी दे रखी है तो हम इसे बना लेंगे समीकरण 2, मान लो FA बराबर, याद रखना जब एयर के लिए फोकस दूरी लिखी जाती है तो ये लिखा जाता है ऑलवेज ANG - 1, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक। अब हम इसे लिखेंगे 1/R1 - 1/R2, और मान लिया ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। अब बोलो क्या करें, अब कुछ खास नहीं, आप किसी भी समीकरण को किसी से भाग दे दीजिए, 1/2 कर लो चाहे 2/1 कर लो। ऐसा इसलिए करेंगे तो R कट जाएंगे, और सवाल में R की वैल्यू मिसिंग थी तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड, ठीक है ना। तो बोलो क्या लिखें फिर, फर्स्ट समीकरण में दे रखा है 1/FL, 1/FL बराबर नहीं, इसी को हम सीधा भाग लगा देते हैं। अच्छा, बटे में 1/FA लिखना है मुझे, बटे में 1/FA लिखना है। बटे में FA लिखने की बजाय हम गुणे में FA/1 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 1/FL के रिस्पेक्ट में कौन सी वैल्यू दे रखी थी, LNG - 1, और चूंकि ये वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हम ये इनको लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, बटे में, और FA के टर्म में ये वाली वैल्यू है।
तो हम लिखेंगे ANG -1। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब बताओ क्या करें। अब सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं 1/FL। 1/FL में मुझे FL ही फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट लिख देते हैं इनटू FA की वैल्यू बोलो कितनी थी सवाल में 20, तो 20/1 लिख दिया हमने बराबर LNG की वैल्यू सवाल में कितनी अभी भी तो निकली है 1.13 -1 और ANG की वैल्यू सवाल में 1.50 -1। ठीक है ना। अब बोलो क्या लिखें। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये लिखा है 20/FL 20/FL 1.13 से 1 घटा देंगे तो 0.13 आ जाएगा। 1.50 से 1 घटा देंगे तो 0.50 आ जाएगा। ठीक है ना। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और आप यहां पर क्रॉस मल्टीपल देख पा रहे होंगे। तो 2 की गुणा 5 से करेंगे 10 आ जाएगा और 2 0 आ जाएंगे, है ना, बराबर 13FL आ जाएगा 13FL। अब मुझे FL ही तो निकालना है, तो बोलो फिर क्या लिखे 1000/13, है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो 100 पर भाग लगा दीजिए 13 का, तो 13 सत्ते 91, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0 90 हो जाएगा, है ना। अगर ये 91 होता तो 7 ही आ जाता सीधा सीधा, पर नहीं ऐसा हुआ तो हम इसे 6 बार ले चलेंगे। 13 6 78, यहाँ बचेगा 12 क्योंकि 90 था 12, फिर हमने लगाया दशमलव, ये हो गया 120, तो 13 9 मेरे ख्याल से 117 होते हैं। बस यही आंसर मार्क कर लीजिएगा 76.9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही थी। बात क्लियर हो गई ना। तो लिक्विड में फोकस दूरी कितनी आ गई 76.9 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में अगर थ्योरी तुमने सही पढ़ रखी है तो सबको दिख रहा होगा कि जब किसी एयर के रिस्पेक्ट के साथ कांच वाले अपवर्तनांक को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पहले से बढ़ जाती है। यानी एयर में उसकी फोकस दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, पर इसी 20 सेंटीमीटर वाले लेंस को जब पानी में डुबोया गया और ऐसे पानी में डुबाया गया जिसका अपवर्तनांक 1.33 था, तो उसका फोकस दूरी बढ़ करके कितना हो गया 76.9, यानी 20 सेंटीमीटर का लगभग 4 गुना बढ़ गया। बात क्लियर हो गई नहीं। ठीक, बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की। ये भी इसी चैप्टर से है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ये है संयुक्त फोकस दूरी वाले के लिए, है ना। तो चलो देखते हैं इसको, पढ़ लीजिए एक बार सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपके सामने लिखा है, कह रहा है दो पतले लेंस हैं यानी कॉमन लेंस है, इनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है आपको। 2 पतले लेंस हैं जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। जो 2 पतले लेंस है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि दोनों उत्तल हैं या दोनों अवतल है या एक उत्तल है या एक अवतल है, एक समतल है एक उत्तल है, कुछ भी हो सकता है। दोनों की फोकस दूरी लेकिन कॉमन है 25 सेंटीमीटर। तो हम एक चीज यहां पे मार्क कर देते हैं कि जो F1 है वो F2 के बराबर है और दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कह रहा है एक दूसरे के संपर्क में रखें, दोनों लेंस आपस में जुड़े हुए हैं, इनसे 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी दोनों संयुक्त लेंसों की के साथ 15 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कह क्या रहा सवाल, कह रहा है रखने पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। यहां पर प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। और 2 कंडीशन दे रखी हैं, जब दोनों लेंस उत्तल हो, और सेकंड केस है जब दोनों लेंस अवतल हो। तो तुम खुद बोलो, अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो जाहिर सी बात है उनकी फोकस दूरी पॉजिटिव लिखी जाएगी। तो हम एक एक केस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं नंबर 1, जब दोनों उत्तल हैं, यानी जब दोनों लेंस उत्तल हैं, ऐसे केस के लिए बोलो क्या लिखे, तो F1 बराबर F2 बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव लिखी जाती है। और इन दोनों लेंसों के साथ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के साथ U की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आपको जो निकालना है वो एक्चुअल में कह रहा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अभी भी हमने लिखा भी था जब पीछे ये वाला न्यूमेरिकल लगवाया था, जो इधर हमने पहले नंबर पे लिखा हुआ था। याद करो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को एक्चुअल में A लिखते हैं, ठीक है ना। और A की हम फार्मूला आपको बताते चले, V प्लस U होता है, यानी प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट की दूरी को हम A लिखते हैं, ठीक है ना। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V प्लस U बोलते हैं, ठीक है ना। अब बोलो क्या लिखे, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। सवाल में f तो दे ही नहीं रखा है, तो हम सबसे पहले f निकाल लेते हैं। इसे समीकरण 1 बना लीजिए।
अच्छा, f निकालने के लिए क्या करें, तो 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये बीजगणितीय योग होता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि अगर ये अवतल लेंस होता तो नेगेटिव टर्म लिखा जाता, चूंकि ये उत्तल लेंस इसलिए पॉजिटिव टर्म लिखा गया है, ठीक है ना। तो 1/25 प्लस 1/25 ये वैल्यू है 1/f की। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो बोलो f की वैल्यू क्या निकलेगी, f की वैल्यू 2/25 ही तो निकलेगी, सॉरी 25/2 ही तो निकलेगी। तो यहाँ पर आराम से लिख देते हैं 25/2 मतलब का 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये f की वैल्यू निकल आई। अब इस f की वैल्यू उठाइए और समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। v की वैल्यू यहां से निकाल लोगे और v में फिर u की वैल्यू ऐड कर देंगे, जो कि सवाल में गिवन है। तो सबसे पहले v निकाल लीजिए यहां से। तो हम बताओ क्या करें, ये वाली वैल्यू समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो फिर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू सवाल में कितनी है, 12.5। 12.5। u की वैल्यू सवाल में दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और याद करो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव टर्म में लिखी जाती है, तो माइनस तो फार्मूले में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। मुझे 1/v निकालना है समझो। तो हम बताओ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/12.5, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का। ठीक, अब बोलो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/125, दशमलव से ऊपर क्या लगा लिया 0, और माइनस का 1/15। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा, एलसीएम तो बड़ा मुश्किल है यार, चलो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 150 माइनस 125 बटे 125 गुणे 15, है ना। 15×75 के 5 हासिल आ जाएंगे 7, 15 दूना 30 और 7 37, और 15 का नाम 15 और 15 13 28। बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है यहाँ पर 25/2 करके सॉल्व कर लेना चाहिए था यार। हाँ वही करके सॉल्व करो, कहा इतना लंबा खींचोगे। जो भी जुगाड़ हो सके वो सब अपनाना टाइम बचाने के लिए। ठीक, यहाँ पर 12.5 ना लिखो यार, सीधा सीधा 25/2 कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 25/2 लिखेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो क्या लिखें, तो 2/25 माइनस 1/15, तो मेरे ख्याल से 25 छक्का 150, 15 धाम 150, है ना। तो एलसीएम ले लो 150, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2 माइनस 10, है ना। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10, है ना, 2/150। ये वाली वैल्यू आ गई 1/v, और मुझे निकालना है v, तो 150/2 आ जाएगा, मतलब का 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। पर मुझे 75 सेंटीमीटर उत्तर ही नहीं हमारा, हमें v चाहिए ही नहीं था, हमें तो a चाहिए। क्या चाहिए, a। अब a निकालेंगे इस केस में, तो बताओ हो जाएगा v प्लस u, v प्लस u। v की वैल्यू सवाल में 75 आई है, प्लस u की वैल्यू 15 आई है, u की वैल्यू 15 आई है, तो 75 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, तो देखो उत्तल लेंस चूंकि है तो याद में ऐड हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि प्रतिबिंब उस तरफ बना है, यानी ऑब्जेक्ट यहां पर है, दो लेंस यहां पर ऐसे रखे हुए हैं, और यहां पर पर्दा है। तो मुझे ये वाली दूरी चाहिए थी a, ये वाली डिस्टेंस u है और ये वाली डिस्टेंस v है, तो मुझे a चाहिए, तो u और v ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि 75 से ये वाला -15 लिखा जाएगा तो आंसर 60 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे a निकालना है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे उत्तल लेंस में, जबकि अभी अवतल लेंस की बात करें तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इमेज इस तरफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसे देखते हैं अगले वाले टर्म को। अगले में करना सब कुछ ऐसे ही है, बस थोड़ा सा आंसर में फर्क आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो इमेज बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। अगला केस कह रहा है जब दोनों लेंस अवतल हैं, ठीक। अब जब दोनों लेंस अवतल हैं तब बोलो क्या लिखेंगे, f1 बराबर f2 बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि अवतल लेंस की फोकल दूरी निगेटिव लिखी जाती है। u बराबर बोलो कितना लिखे, u बराबर अगेन -15 सेंटीमीटर। आपको फिर से वही चीज निकालनी है जिसका नाम a है, ठीक है ना। a निकालने के लिए तुम्हें v आना चाहिए, तो v प्लस u निकालना है, ठीक है ना। अब बोलो हम क्या करें, तो सबसे पहले मुझे f निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, f। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। चूंकि लेंस अवतल है तो हम बताएं माइनस बाहर ले लीजिए, बाकी सब कुछ लिखा रहने दीजिए। तो 1/f, इसका भी हमने आंसर सॉल्व किया था 12.5, तो यह 25/2 करके आया था, तो हम लिख सकते हैं 2/25,
और ये माइनस यहाँ पर बाहर लिखा जाएगा, तो ये बराबर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 25/2, ठीक है ना, सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अवतल लेंस है तो जाहिर सी बात है संयुक्त फोकल दूरी निगेटिव हो जाएगी। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे v फाइंड करना है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। मुझे 1/v निकालना है, तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, 1/f प्लस का 1/u। 1/f की वैल्यू बोलो कितनी है, तो हम लिखेंगे 25/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये माइनस का है, प्लस और u की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 1/15। ठीक, अगेन एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा, 150। तो 25 छक्का 150, तो 6 गुणे माइनस का 2 माइनस ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये -12 हो जाएगा, और ये -10 पहले से 150, ये वाली वैल्यू आ गई 1/v। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बराबर माइनस का 22/150, है ना, 1/v की वैल्यू। मुझे यहां से v निकालना है, तो v निकाल लो भैया। v बराबर बोलो क्या लिखेंगे, 150 माइनस का 22। ठीक है ना, अब बोलो क्या करें, काटना है यार, कितने से कट जाएगा, चलो पहले सरल कर लेते हैं। ये 75 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, है ना। अब काट लो सीधा सा। अच्छा, ये 77 होता तो 11 7 77 हो जाता, 7 बार नहीं जाएगा बल्कि 6 बार जाएगा। 11 छक्का 66, दशमलव लगाया, यहाँ पर बच गया 9, है ना, तो 90 हो जाएगा। 11 8 88, बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 11 1 9 11, बस इतना ही लिखा रहने दो, ये माइनस का वैल्यू। पर मुझे a चाहिए, a बराबर v प्लस u, a बराबर v प्लस u। अब ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करा उसको समझ लेते हैं डायग्राम बना करके। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, चूंकि इस बार दोनों लेंस अवतल है, ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, ये डायग्राम है आपके। तो जो इमेज बनेगा, इसका मतलब ये हुआ, इमेज कहां पर बना, एक बार सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना। ये वाली दूरी है 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट बना है 6.8 पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है और इमेज बना है 6.8 पर। इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट और लेंसों के बीच में है ना। ये वाली जो वैल्यू है वो 6.8 है। अब तुम बताओ, मुझे ए की वैल्यू लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है, ए की, और ए की वैल्यू होती है वस्तु और लेंस के बीच की दूरी। तो वस्तु और लेंस की जब बीच की दूरी लिखेंगे तो 15 से ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो ए बराबर बोलो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे v प्लस u, और v की वैल्यू सवाल में 6.81 माइनस का, और प्लस u की वैल्यू सवाल में पहले से ही दे रखी है 15। तो 15 से ये वाली वैल्यू घटा दीजिए, तो चाहो जैसे घटा सकते हो आप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, घटाना है। चलो यहीं पे देख लेते हैं, 15.00 6.81, ये माइनस है, तो 10 से 1 जाएगा 9, 9 से 8 जाएगा 1 दशमलव, 14 से 6 जाएगा 8। ए बराबर 8.19 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं सभी को सवाल जरूर आया होगा, बेहतरीन सवाल थे, जबरदस्त एकदम। कैलकुलेशन भी आपको आसान लगा होगा, और तरीके भी उम्मीद करते हैं समझ जरूर आए होंगे। और अगर आप पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं तो शायद थोड़ा सा ऑड भी लगा होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, चीजें बहुत आसान है, समझ आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं पेपर तक, क्या पता पेपर में यही कुछ आ जाए, है ना, तुक्का है, किसी का भी लग सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। और अपनी जो भी डिमांड है वो वीडियो के कमेंट में, पिन बॉक्स में पिन कर दिया करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।